चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था कि जब भी कभी sec की पावर इवन होती है तो किसको टी पुट करते थे यार, tan को टी पुट करते थे। और sec और tan जब दोनों की पावर ऑड होती थी तो किसको टी पुट करते थे, sec को टी पुट करते थे। वैसे ही कुछ आज भी हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। लिखो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। फॉर्म है यार आपके पास ऐसा होगा, साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx। पहले पहचान देख लो, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होंगे और दोनों की पावर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, हाँ। तो अब क्या होगा, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होंगे और दोनों की पावर होंगी। कुछ पहचान बता रहा हूं क्या करना है इस वाली फॉर्म में। इफ डिग्री ऑफ साइन एक्स इज ऑड, समझ गए। अगर साइन एक्स की पावर ऑड है, समझ में आ गया सबको, तो आपने पुट करना है किसको, पुट करना है कॉज एक्स को टी। समझ में आ गया बच्चों। अगर साइन एक्स की पावर ऑड है तो किसको टी पुट करना है, कॉज एक्स को। और नेक्स्ट, इफ डिग्री ऑफ कॉज एक्स, बेटा बोलो नहीं, इज ऑड। अगर डिग्री ऑफ साइन एक्स ऑड है तो क्या पुट होगा, कॉज एक्स टी। इफ डिग्री ऑफ कॉज एक्स ऑड है तो क्या पुट होगा, साइन एक्स टी। समझ गए बात, समझ में आ गई, पहचान समझ में आ गई। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, अगर साइन की पावर ऑड है तो किसे टी पुट करूंगा, कॉस को टी। और अगर कॉस की पावर ऑड है तो किसे पुट करूंगा, साइन को टी। सबको समझ में आ गया अच्छे से, पक्का। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, अगर दोनों की पावर ऑड है, अगर दोनों की पावर क्या है, ऑड, तो जिसकी पावर बड़ी है उसको टी पुट करूंगा। समझ गए। अगर दोनों की पावर ऑड है तो जिसकी पावर बड़ी है उसको टी पुट करूंगा। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भाई, इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 4x dx। ये क्वेश्चन है भाई, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, साइन क्यूब एक्स कॉस 4x की। समझ गए। अच्छा किसकी पावर ऑड है, साइन की पावर ऑड है, तो किसको टी पुट करूंगा, कॉस एक्स को। तो पुट करेंगे कॉस एक्स को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हो गया। अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। हो गया। क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी। यहां तक कोई डाउट किसी को। अब इसको इसमें अप्लाई करो, देखो कॉस एक्स की जगह तो क्या आ गया, टी आ गया, और साइन एक्स डी एक्स, एक साइन एक्स और एक डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। तो नाउ यहां से एक साइन गया और एक डी एक्स गया, इसकी जगह क्या आया, माइनस डी टी। समझ में आया बच्चों, आ गया। और कॉस की जगह क्या आ गया था, टी, तो टी की पावर 4 हो जाएगा, कॉस की पावर 4 है। यहां पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है टी के रिस्पेक्ट में, तो जितनी भी टर्म्स है सब ये सब क्या होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ टी होनी चाहिए। यहां पर एक्स है, तो एक काम करेंगे, इस माइनस को बाहर निकाल दिया, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या आ गया, टी की पावर 4 और डी टी आ गया। समझ गए। अब कॉस एक्स को मैंने क्या पुट किया था, टी, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 डी टी। कोई डाउट किसी को, बेटा सबको समझ में आ गया क्या करना है भाई। कॉस को टी पुट किया था, एक साइन और एक डी एक्स, इस साइन एक्स यहां से एक साइन गया और डी एक्स गया, इसकी जगह क्या आया था, माइनस डी टी। पता लग गया। एक बार दोबारा बता रहा हूं, साइन की पावर ऑड थी तो कॉस को टी पुट किया, तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई, तो साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह बेटा माइनस डी टी आ गया, आ गया। तो एक साइन एक्स एक डी एक्स चला गया, क्या बच गया, माइनस डी टी। कोई डाउट किसी को, चलो एक साइन गया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बच गया,
और कॉस की जगह क्या आ गया, कॉस को टी पुट किया था, टी की पावर 4 बच गया माइनस डी टी। अभी जो बचा हुआ साइन है इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ टी लाना है, और इस कॉस की जगह टी पुट कर सकता हूँ, कर दिया तो ये क्या बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 6 डी टी। अब टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 टी की पावर 7/7 प्लस सी। कोई डाउट, समझ में आ गया? अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी cos x, cos की पावर 5x/5 माइनस cos की पावर 7x/7 प्लस सी। समझ में आया बच्चों? आ गया? इसे नोट कर लो और अगला क्वेश्चन भी करो, पहले आप लोग करो फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x dx। करो, पहले ये नोट कर लो फिर वो क्वेश्चन करो। चलो, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, इसमें कॉस की पावर ऑड है तो क्या पुट होगा, साइन एक्स। पुट करेंगे साइन एक्स को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलो, तो cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो cos x dx इज इक्वल टू डी टी आ गया। समझ गए? cos x dx क्या आ गया, डी टी। नाउ यहां से एक cos x चला गया, एक dx चला गया, क्या बच गया, cos की पावर 4 और sin की जगह क्या आ गया, t। ये समझ में आया यार, एक cos कम हो गया ना, ये वाली बात सबको समझ में आ गई। चलो, अब ये जो बचा हुआ cos है इसे sin में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर डी टी। समझ में आया? आ गया? अब इस cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर डी टी। कोई डाउट? समझ गए सारे? अब ये a माइनस बी की होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, तो लगा दो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी टी। हाँ, t की पावर 4 हो जाएगा। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 6 माइनस 2t की पावर 4 डी टी। समझ गए? अब जो टी स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी की पावर 3/3 टी की पावर 7/7 2t की पावर 5/5 प्लस 6। समझ गए? कोई डाउट किसी को? अच्छा, अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी, साइन। समझ गए बच्चों? अगला देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करना एक बारी। क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 5x dx। करो, साइन क्यूब एक्स इंटू, अच्छा दोनों की पावर ऑड है, जब दोनों की पावर ऑड होती है तो क्या करते हैं, जिसकी पावर बड़ी है उसको टी पुट करते हैं। तो यहाँ किसको टी पुट करेंगे, कॉस एक्स को। अब लगा तो कोई सा भी सकता है, फिर उससे लंबा बढ़ जाएगा भाई। जब दोनों की पावर ऑड होती है ना, तो जिसकी पावर बड़ी है उसको टी पुट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है यार, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 5x dx, ये क्वेश्चन था। समझ गए? दोनों की पावर ऑड है तो किसको टी पुट करेंगे, जिसकी पावर बड़ी है। तो पुट किया मैंने cos x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी। नाउ साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ जाएगा यार। चलो, एक साइन गया एक डी एक्स गया, माइनस डी टी। समझ गए? यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस को टी पुट किया है, टी की पावर 5। कोई डाउट किसी को बेटा? सबको समझ में आ गया? यहाँ से माइनस बाहर, इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ
1 माइनस टी स्क्वायर ये टी की पावर 5 इंटू टी की पावर 7 डी टी। समझ गए? अब टी की पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी? टी की पावर 6/6 टी की पावर 8/8 प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या थी? कॉस एक्स माइनस कॉस 6 की पावर 6 माइनस कॉस 8x की पावर 8 प्लस सी आंसर। समझ में आया भाई? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? चलो नोट करो उसको। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 8x। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब ना मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो भाई कैसे करनी है वो देखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x dx। कोई डाउट? लिख सकता हूं, कॉस 8 है, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? tan की पावर 4x इंटू। समझ गए? अब याद करो, ये रूल पढ़ रखा है, जब भी कभी सेक की पावर इवन होती है तो किसको टी पुट करते हैं? tan को टी। हो जाएगा क्वेश्चन वाला? पता है ना सबको? तो पुट कर लो क्या? जब tan की होती है sec को tan x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। एक मिनट, समझ गए? जब भी कभी sec की पावर इवन है तो tan को t पुट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? tan की इवन नहीं, वो तो फिर अलग अलग तरीके से होते हैं इस रूल में। इतना कट गया, tan की जगह क्या आ गया? t की पावर 4। यार एक sec स्क्वायर x dx चला गया, क्या बच गया? sec स्क्वायर x dt। अब इस बचे हुए sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस tan स्क्वायर x dt लिख सकता हूं। समझ गए? और इस tan x की जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो ये बन जाएगा t की पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर dt, t की पावर 4 प्लस t की पावर 6 dt। t की पावर 4 की इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 t की पावर 7/7 प्लस सी। और t की जगह क्या आ जाएगा यार? tan x। समझ में आया क्वेश्चन? नोट करो। करो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x कॉस की पावर 5x dx। अब मैं आपको पहचान बता रहा हूं, जब भी कभी डिनोमिनेटर में साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो इस टाइप से, समझ गए? चाहे ये रूट होता या ना होता, अभी तो खैर है, अगर नहीं भी होता तो भी आपने ये रूल फॉलो करना है। साइन और कॉस डिनोमिनेटर में है और मल्टीप्लाई में है, तो आपने क्या करना है? इनकी पावर्स को ऐड करना है। 5 + 3 8 हो गया। इसमें बड़ी पावर किसकी है? साइन की या कॉस की? कॉस। समझ गए? तो क्या करना है आपने? ये देखो, साइन क्यूब x इंटू कॉस 5x। अब 5 + 3 8, 5 + 3 8 हो गया ना। अब बड़ी पावर किसकी है? कॉस की। तो आपने क्या करना है? कॉस की पावर 8 से मल्टीप्लाई भी करना है और कॉस की पावर 8 से डिवाइड भी करना है। कुछ समझ में आया? बात समझ में आ गई? जब भी कभी डिनोमिनेटर में साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना है? दोनों की पावर को ऐड करना है और जिसकी पावर बड़ी है जिसकी पावर बड़ी है जो ऐड किया है उतनी पावर लेके उस फंक्शन नहीं उस फंक्शन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मान लो साइन की पावर 5 होता और कॉस की पावर 3 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x। समझ गए? अब सुनो, अब इस वाले जो 8x को नहीं छेड़ना। कॉस की पावर 8 इससे जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट से क्या बन जाएगा? कॉस की पावर 4x बन जाएगा। समझ गए? और यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? कॉस क्यूब। साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब क्या होता है? समझ गए? 1 अपॉन कॉस क्या होता है यार? सेक। अब सेक की पावर क्या है?
E1। जब भी कभी sec की पावर E1 होती है तो किसको टी पुट करते हैं? tan को पुट करेंगे, tan x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। समझ गए? अब tan का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो sec स्क्वायर x dx कितना हो गया? dt हो गया। तो sec स्क्वायर x dx, एक sec स्क्वायर एक dx चला गया, क्या बच गया? sec स्क्वायर x dt बच गया, और यहां क्या बच गया? t क्यूब। समझ में आया बच्चों? इतना आ गया सबको समझ में? अब जो ऊपर sec स्क्वायर है इसे कैसे लिखूंगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x, इस t की क्यूब की हाफ है तो इसको t की पावर 3/2 लिख सकता हूं, है ना? अब 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3/2। समझ गए? अब इसे सेपरेट कर दूंगा। जब इसे सेपरेट करूंगा तो होगा क्या? 1 अपॉन टी की पावर 3/2 टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3/2 dt। तो ये बन जाएगा टी की पावर -3/2 2 -3/2 टी की पावर हाफ dt। अब t की पावर -3/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? -3/2 प्लस 1 -1/2 -1/2 3/2 3/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा -2 ऊपर जाएगा, t की पावर हाफ नीचे आ जाएगा, 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c। t की जगह 10 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? कर लोगे? नोट करो उसको फटाफट से। नेक्स्ट लिखो यार, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स, ठीक है? इसको बेटा मैं बोलता हूं आसान इंटीग्रल्स भी बोलता हूं, आसान इंटीग्रल्स। ठीक है भाई? चलो ये पहले कुछ फॉर्मूले से बेटा वो लिखो। सबसे पहला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। सेकेंड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 2a है यार। 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट अगला फोर्थ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तुम्हारा होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। फिफ्थ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये आपका होता है लॉग एक्स प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सिक्स्थ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये होता है लॉग एक्स प्लस सी। समझ गए भाई? ये 6 फॉर्मूले थे जो आपने लर्न करने हैं, और ये जिसको मैं बोलता हूं आसान इंटीग्रल्स। चलो आसान, सही में आसान है यार। ये देखो कैसे, एक बार नोट कर लिए फॉर्मूलेस, करो यार। देखो सबसे पहली बात, अच्छा आपने को ये पढ़ा होगा पहले, इससे पहले हमने पढ़ा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है?
tan इनवर्स x प्लस सी, सबको पता है। अब इसको देखो और इसको देखो, बस क्या हो गया, 1 की जगह पे a आ गया ना, तो हिंट भी मिल गया। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, पता लग गया। दूसरा याद करो, हमने पढ़ा था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स x प्लस सी। तो ध्यान से देखो, 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस सी होगा, समझ गए। तो ये दो तो पता लग गया, अब इनमें कंफ्यूजन नहीं हो गई। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किससे मैच करता है, इससे। भाई ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात सेम है। ये किससे मैच कर रहा है यार, इससे मैच कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी। और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो आंसर क्या है, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये दोनों बहुत आसान है। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट में है, तो log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो, बात सेम हो। क्या है, log x प्लस पूरा क्वेश्चन। ऐसी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो क्या है, log x प्लस पूरा क्वेश्चन। भाई साइन इनवर्स में x नेगेटिव होता है, याद रखना, याद रहेगी बात, जिसमें x नेगेटिव है उसमें साइन आता है। और बेटा ये दोनों को थोड़ा सा याद ही कर लो, इन दोनों में एक तो 1/2a आता है, ठीक है, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो उसमें x माइनस a अपॉन x प्लस a है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो इसमें a प्लस x और a माइनस x है। इसमें बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तुम क्वेश्चन कर लोगे तो शायद सारे क्वेश्चन करोगे तो फिर तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, वरना बेटा हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। तो इसलिए होमवर्क पूरा कर लेना, पता लग गया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। एक क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। मैंने क्वेश्चन लिखा 1/4x स्क्वायर प्लस 9। देखो भाई, अब सबसे पहले क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/2x की होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx, ये बन गया, बन गया। अब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये किससे मैच कर रहा है, थर्ड वाले से मैच कर रहा है। देखो बेटा एक बार, थर्ड वाले से मैच कर रहा है। अच्छा बताओ, x की जगह पे क्या है, 2x, और a की जगह पे क्या है, 3, पता लग गया। x की जगह पे 2x और a की जगह पे 3, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, 1/a, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। अब एक हमारा बेसिक रूल है जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, जो कुछ भी x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, पढ़ते आ रहे हो पीछे से इंटीग्रेशन में, है ना। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये डिवाइड में आएगा, तो क्या हो गया, 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस सी। आंसर समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया, आ गया सबको समझ में, अच्छे से आ गया। अब एक मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग अप्लाई करो। क्वेश्चन है ये 1/16 माइनस 9x स्क्वायर dx, करो अप्लाई। देखो भाई, सबसे पहले इसे कैसे लिखूंगा यार, सबसे पहले इसे लिखा जाएगा 1/4 स्क्वायर माइनस 3x की होल स्क्वायर dx, 1/4 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर की dx। अब ये किससे मैच कर रहा है, a स्क्वायर माइनस इससे मैच कर रहा है, तो कैसे लिखूंगा यार, 1/2a हो गया। a कितना है, 4, समझ में आ रहा है सबको। 1/2a क्या था, log a प्लस x, तो 4 प्लस 3x अपॉन a माइनस x, 4 माइनस 3x प्लस 6, समझ में आ गया। अब सेम वही, जो कुछ भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में भी आएगा, समझ गए। तो ये कितना हो गया, 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24 log 4 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x प्लस 6, समझ में आया बेटा, आया कि नहीं आया, सभी का आंसर ही आया। अगला अप्लाई करना, अगला है 1/16x स्क्वायर माइनस 25 dx, करो अप्लाई। -25 है, करो। इसे लिखेंगे ऐसे 1/4x की होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर dx, हो गया। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पहले से मैच कर रहा है, तो क्या होगा बेटा, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c,
और जो कुछ भी क्या है x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/40 log 4x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 5 प्लस c। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? ये फर्स्ट वाली, समझ गए सारे? पक्का? अगला लगाओ। अगला है 1/9 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16x स्क्वायर लगाओ। अब यहाँ पे कौन सी लगेगी बताना है? इसमें तो फर्स्ट वाली लगी है, उसमें कौन सी लगेगी बताना? ए स्क्वायर माइनस फोर्थ लगेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाओ। देखो भाई क्या करेंगे इसमें, 1/3 स्क्वायर माइनस 4x की होल स्क्वायर dx, ये हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किससे मैच कर रहा है यार? इससे मैच कर रहा है, तो क्या लिखूंगा इसको? साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ऐसे लिखूंगा। और जो कुछ भी क्या है x का कोफिशिएंट वो डिवाइड में भी तो आएगा। समझ में आया सबको भाई? आ रहा है सबको समझ में अच्छे से? हीबा समझ में आ रहा है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन दो। 1/25x स्क्वायर प्लस 4, बताना कौन सी लगेगी यहाँ पर? एक्स स्क्वायर ये वाली फिफ्थ लगेगी, लगाओ। एक्स स्क्वायर देखो भाई इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1/5x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये किससे मैच हो रहा है यार? फिफ्थ से मैच हो रहा है। क्या था? log x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन, यहाँ पे x की जगह पे क्या है? 5x, log 5x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लस c, तो log और जो कुछ भी अपॉन में 1/5 भी आएगा, समझ गए? अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/5 log 5x प्लस ये वापस क्या बन जाएगा? 25x स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। समझ में आया बच्चों? आ गया? एक लास्ट और है बेटा, क्वेश्चन है, देखो इसे मैं ही कर रहा हूँ। 1/5 बेटा जो कुछ भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में भी तो आता है। यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो सिंपल x है फॉर्मूले में। ये पता लग गया 1/5 क्यों आ रहा है? जो कुछ भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा। क्वेश्चन है भाई ये 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो यार इसे कैसे करेंगे? अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक और बता रहा हूँ मैं। वैसे देखो, वैसे इसको बेटा हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे, बाकी मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जो कुछ भी ये है ना इसको टी पुट कर लो, स्क्वायर के अंदर जो है पुट 2 माइनस एक्स को टी कर दिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, -1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस डी टी। स्टेप समझ में आ रहे सारे? आ गए? तो डी एक्स की जगह कितना आएगा? माइनस डी टी। नाउ डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी टी, और 2 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब माइनस तो बाहर आ गया, 1/t स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इससे मैच कर रहा है, कर रहा है ना? क्या हो जाएगा? log t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी। एट लास्ट t की वैल्यू पुट कर दूं। t की वैल्यू क्या थी यार? 2 माइनस एक्स। प्लस सी आंसर। समझ में आया बच्चों? स्टेप आ गया समझ में सबको? एक बार करो नोट इसको। डायरेक्ट भी तो हो जाएगा। हाँ आप डायरेक्ट ही करूंगा इसके बाद। अच्छा एक बार देख लो डायरेक्ट कैसे होगा, वो भी देख लो। देखो मैंने टी पुट किया है, बट हम लोग जब भी कभी क्वेश्चन करेंगे आगे टी पुट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ही करेंगे। कैसे? क्वेश्चन था 1/√2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx, ये था। अब मैच करो भाई, x की जगह पे पूरा क्या है? अब 2 माइनस एक्स
और ए की जगह पे क्या है 1। फॉर्मूला क्या था यार, log x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लस सी, यही था फॉर्मूला। ये थोड़ा सा कैंसिल हो गया इसमें, यहां साइड में लिख रहा हूं मैं, ये था log x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लस सी, यही था यार, है ना भाई। अब x की जगह पे ये चीज थी पूरी। अब एक चीज और याद रखना, जो कुछ भी क्या होता है x का कोएफिशिएंट वो डिवाइड में आता है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 डिवाइड में आएगा। हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पता लग गया, सिंपल। क्योंकि हमेशा बेटा यहाँ पर क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा। ये हमेशा क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कभी नहीं होगा। जब क्वाड्रेटिक क्यूबिक होगा तो अलग तरीका होगा। अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर होगा तो ही अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं। हम लोग ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट, समझ गए। ये x है, ये a है, बात समझ में आ गई। तो log x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लस c, और जो कुछ भी x का कोएफिशिएंट था वो डिवाइड में आ गया। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये क्या बच गया तुम्हारे पास, माइनस log 2 माइनस एक्स प्लस, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, समझ गए। तो अब जो तुम्हें होमवर्क करना है वो क्या करना है, तुम्हारा होमवर्क है 12th एंड 14th एक्सरसाइज ऑफ आरडी, ये तुम्हारा होमवर्क है, समझ गए। तो भाई देखो भाई, होमवर्क करोगे तो ही तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे। और एक बात याद रखना, नेक्स्ट क्लास में जिसको एक बात बेटा याद रखना, नेक्स्ट क्लास में जिसको फॉर्मूले याद नहीं हुए उसे बेटा मैं अपने तरीके से याद करा दूंगा। तो इसलिए भाई याद करके आना प्लीज, ठीक है, बाय।